अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है और ये जो हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डिवाइस जो है कितने डिस्टेंस पे आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे जितने भी नए नेटवर्कर हैं उनको ये बहुत मुश्किलात होती है कि कौन सी डिवाइस कब और किस वक्त के लिए सिलेक्ट की जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो भी डिवाइस बताने जा रहा हूँ उसे आप पॉइंट टू पॉइंट अपने नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सीरीज चलेगी, आप अपने यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप अपना डेटा लेके जाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास नेट नहीं है और यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 25 किलोमीटर या 20 और से 30 या 30 से 60 किलोमीटर, इंशाल्लाह ये जो सीरीज़ चलेगी इसी के साथ चलेगी। क्योंकि काफ़ी दोस्तों को ने मुझे कहा कि आप सर ये बता दें, तो मसला ये आ रहा था कि मेरे पास हर डिवाइस आपको पता है हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि डिवाइसेस जो हम परचेज़ करते हैं वो मैक्सिमम इतनी ही होती हैं जो हम अपने टावर या अपने नेटवर्क में लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों ने फरमाइश की कि सर आप पिक्चर के साथ एक्सप्लेन कर दें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो डिवाइस मेरे पास अवेलेबल हो उसे मैं आपको लाइव भी दिखाऊँ। ज़्यादातर मैंने डिवाइसों की अनबॉक्सिंग आपको दी हुई है, लेकिन बहुत सारी डिवाइसेस हैं, क्योंकि उस वक्त मैं यूट्यूब पे काम नहीं करता था, तो उस वक्त मैंने बहुत सारी डिवाइसेस की जो है अनबॉक्सिंग वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट होगा तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने ये वीडियो लाता रहूँगा। तो आज वीडियो को लंबा नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। आज की जो मैंने आपको ये लिए जो सिलेक्ट की है डिवाइस, वो UBNT की डिवाइस है। इंशाल्लाह ये जो पहली सीरीज़ चलेगी इसमें UBNT, और इसके बाद इंशाल्लाह मैक्रोटेक की भी काफ़ी वायरलेस डिवाइसेस हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल हमारा जो मेन मकसद है इस वक्त वो पॉइंट टू पॉइंट का है, और 5 गीगाहर्ट्ज़ में इंशाल्लाह इसमें अगर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का ऑप्शन भी आया और आप अगर क्लाइंट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की जो हमारी इस वक्त डिवाइस है ये मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो इसे मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। तो ये जो डिवाइस है, ठीक है, ये है जनाब जी नैनो स्टेशन लोको M5 UBNT कंपनी है इसकी जी, UBNT का ये ब्रांड है। तो इसके बारे में कंपनी क्या क्लेम करती है कि ये कितना डिस्टेंस है, तो ये मैं आपको बताना चलूँ। कंपनी क्लेम करती है कि ये हमारी जो डिवाइस है ये 10 किलोमीटर पॉइंट टू पॉइंट आपको लिंक बना के दे सकती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, प्रैक्टिकली मेरे पास इस वक्त तकरीबन 6 साल, या जब से ये आई है तकरीबन 6 साल का अरसा हो चुका होगा, 6 या 4 साल, 4 एक साल मेरे ख्याल में है, या 4-5 साल में ये आई है। ये असल में नैनो स्टेशन का ही एक सेकंड वर्जन उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो इसमें और इस सीरीज़ में हम सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ही पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जिक्र नहीं करेंगे। इंशाल्लाह उसके लिए हम अलहदा से सीरीज़ बनाएंगे। तो ये जो डिवाइस है इसमें मैं आपको सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँ। इसमें जो इन्होंने एंटीना बिल्ड किया वो 13 dBi का है। इसकी जो बाकी जो पावर है इसकी, जो आपको अंदर DBM में पावर शो होती है, ठीक है, तो वो है इसकी 23 तक इसकी है। और आप कहते हैं कि सर बहुत कुछ कंट्री पे इसकी जो पावर है वो मुकम्मल नहीं खुलती। इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं आपको किसी वीडियो में ऐड कर दूंगा कि उसको आप कैसे खोल सकते हैं मुकम्मल पावर को। और इसके बाद ये इसकी जो ज़बरदस्त चीज़ है, इसका जो एंटीना है वो मेमो एंटीना है, ठीक है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो एयरमैक्स है। आपकी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस भी हैं जिनमें मेमो एंटीना नहीं है, यानी 2x2 नहीं है, वो 1x1 ही है, सिंगल चेन है। ये जो आपकी लोको नैनो स्टेशन लोको M5 है, ये डुअल चेन है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सीलेंट है। और मेरे पास, मैं आपको इसको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इसको आप अपना डेटा ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आपका 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका कोई पॉइंट है और वहाँ से आप डेटा लाना चाह रहे हैं, और वहाँ पे अगर आपका सर्वर है और आपका जो दूसरा एरिया है जहाँ पे आप लेना, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर पॉइंट टू पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर जो कंपनी क्लेम करती है तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। जैसे जैसे इसके डेटा रेट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। इसका जो डेटा रेट है, और डेटा रेट में आपको जो मिलता है
वो 100 Mbps का, यानी कि वैसे कंपनी इसका क्लेम करती है ये कि 150 MB तक ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये 1 किलोमीटर तक मैंने इसे यूज़ किया। अगर आपके -65 dBm के सिग्नल आ रहे हैं एयरमैक्स और एयरमैक्स क्वालिटी और कैपेसिटी अच्छी है, तो ये मैंने 1 किलोमीटर पर जो इसे टेस्ट किया था हम लोगों ने, और अभी ये चल भी रही है। मैंने इसे दुबई में एक दोस्त को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था, तो उनके पास मैंने चेक किया था कि 85 MB। हाँ, और यहाँ पे मैं आपको चैनल का जिक्र ज़रूर करूँ। इसमें सिर्फ 3 चैनल हैं जो कि मेरे ख्याल 20 और 20 मेगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़, और इसके अलावा इसमें 25 और 10 मेगाहर्ट्ज़। बाकी अगर कोई मिस्टेक हुई तो इंशाल्लाह मैं वीडियो के साथ इसको ऐड कर दूँगा। और बाकी मेरे पास जो ये इस वक्त वर्क कर रही है वो 3.5 किलोमीटर पे कर रही है। और डिस्टेंस की जहाँ तक बात की जाए, अगर आप इसको क्लाइंट एंड पे लगाना चाहते हैं, अगर आपका मल्टी पॉइंट है, या फिर आप वैसे ही अपने क्लाइंट पे लगाना चाहते हैं और कम डेटा लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप बेशक इसे 10 किलोमीटर तक भी यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह आप। क्योंकि आपको ज़्यादा क्लाइंट एंड पे अगर किसी एक बंदे को देना हो 1 MB से लेकर 10 MB, बस इसी तक ज़्यादातर हमारे जो कनेक्शन होते हैं 1 MB, 2 MB, 3 MB, 4, 5, 6 या 10, ज़्यादा 10 MB का कनेक्शन आपसे लोग लेते हैं, तो आप इससे बेखौफ व फ़िक्र यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी तरफ़ से रिकमेंडेड है। मैं जब भी किसी को मशवरा देता हूँ तो मैं लाइट बीम से ज़्यादा इसका मशवरा देता हूँ। और इसके रेट की जहाँ तक बात की जाए तो इसका जो रेट है वो ज़्यादातर 8,000 से 8500 के दरमियान हमेशा रहता है। बाज़ दफ़ा इसका रेट कम भी हो जाता है 7800 और 7500, लेकिन अभी जो डॉलर की रेशो चल रही है उसके लिहाज से अभी ये 8000 से 8500 के दरमियान इसका रेट चल रहा है। और बाकी इसकी जो इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ मूड यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेशन मूड पे भी यूज़ होती है। आपको पता है जुबिलेंट की डिवाइसें 3 ही मूड पे यूज़ होती हैं, स्टेशन मूड और एक्सेस पॉइंट और रिपीटर मूड पे। इसके अलावा इसके अंदर आप PPO भी डायल कर सकते हैं, ठीक है, और DICP के तौर पर भी, यानी कि ये आपको बहुत सारे काम देती है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे वो पॉइंट टू पॉइंट है। और आप अगर अपने नेटवर्कर हैं और आप अपना डेटा ले जाना चाहते हैं तो मैं आपको इसे 5 किलोमीटर से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। 5 किलोमीटर भी ज़्यादा है। अगर आप 4 किलोमीटर तक भी यूज़ करें तो ठीक है, लेकिन 5 किलोमीटर तक भी आपको ये मायूस नहीं करेगी। और जहाँ तक 5 किलोमीटर तक इसका डेटा रेट कम हो जाएगा और आप इसमें से मेरे ख्याल के मुताबिक 30 MB से 50 MB के दरमियान, इससे ज़्यादा 30 MB ही अगर आप गुजार लें तो बड़ी बात है। 30 MB से ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, कम फासला होने के और अच्छे सिग्नल होने की सूरत में आपको ये अच्छे सिग्नल और अच्छा डेटा ट्रांसफ़र रेट दे सकती है। और इसकी जो पोर्ट होती है, जो इसकी लैन पोर्ट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 100 Mbps की ही होती है, ठीक है। और इसमें आपका जो AC सीरीज़ में जो वर्जन आ रहा है वो सेम टू सेम, यानी कि डिवाइस तो यही है लेकिन उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है। और उसमें आपका डिस्टेंस यही रहेगा जो मैंने आपको बताया, सब कुछ यही रहेगा। उसमें क्या होता है, आपको उन्होंने कुछ चैनल्स और यानी कि फ्रिक्वेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा दे दी है, वाइड रेंज दे दी है, जिसमें आपको जो इंटरफेरेंस होती है उससे बचने के लिए उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की है। इंशाल्लाह उसको भी मैं चेक करके उसको भी इंशाल्लाह वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको पता चल गया होगा कि आपको शॉर्ट रेंज के लिए, कम से कम फासले के लिए कौन सी डिवाइस आपको यूज़ करनी चाहिए। तो ये तो था आज का हमारा ओपिनियन। आपको कैसा लगा? ये मेरी पहली वीडियो है किसी वीडियो को रिव्यू, किसी चीज़ का रिव्यू देने के बारे में या उसकी जो एक्सप्लेनेशन के बारे में। इंशाल्लाह बहुत सारी काफ़ी इसमें मिसिंग होगी और काफ़ी हो सकता है काफ़ी चीज़ें मैं इसमें रह गई हूँ, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी किया तो है वर्क, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वीडियो बनाने में मैंने इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप भी सजेस्ट कर दें कि कलीम भाई ये चीज़ मिस हो गई है, तो इंशाल्लाह मैं वो उसको आपके कमेंट्स के थ्रू उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और आप भी इंशाल्लाह रोज़ एक डिवाइस के साथ मैं आपके सामने आऊँगा इंशाल्लाह। और आप भी अगर किसी ख़ास डिवाइस के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका जितनी जल्दी हो सके आपके सामने रिव्यू लेके आ सकूँ। और
इंशाल्लाह आपकी जितने भी डिवाइसेस के बारे में और डिस्टेंस के बारे में जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह मैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सवालात भी जो है आपके जो काफ़ी सवालात होते हैं आप वो भी इन वीडियो के थ्रू पूछ सकते हैं, क्योंकि ये रिव्यू की वीडियो के साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी साथ साथ देता चलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो काविश है ये पसंद आएगी। हाँ, बहरहाल इसमें जितनी भी कमी पेशी रह गई हो वो आप मुझे कमेंट्स में बता दें कि कलीम भाई आपने ये चीज़ें मिस की है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उन सबको कवर अप किया जाए। इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।